बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुर्खियों में है। जब से कैलाश विजयवर्गीय का नाम घोषित हुआ है, जब से दावेदारी उनकी सामने आई है, तब से लगातार मंच से कैलाश विजयवर्गीय ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। और एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं, वहां के बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। तो ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बता दें कि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा 1 में 7 नंबर वार्ड में सभा जब वो ले रहे थे, जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से लगातार अब सियासत तेज होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं, वहां के बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। और ये उनका कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई तरह के बयान दे चुके हैं। उनका एक बयान जो खासा वायरल भी हुआ था, जिसकी खासी चर्चा भी हुई थी, वो ये हुआ था कि मेरा 1% भी मन नहीं है चुनाव लड़ने का। और अब उन्होंने दोबारा इस तरह का एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, पहले आपको सुनवा देते हैं। जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। मैं 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। तो बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है और जब से उनकी टिकट फाइनल हुई है, तब से वो लगातार मंच से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके चलते वो अब सुर्खियों में बने हुए हैं। और एक बार फिर से जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दे दिया, कहा कि अगर कांग्रेस को इस बूथ से एक भी वोट नहीं मिलेगा तो मैं बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। तो कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान, और अब इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो इंदौर से खबर, जहां पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए 7 नंबर वार्ड में जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं, वहां के बूथ अध्यक्ष को 51,000 दूंगा। तो बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी बनाए गए हैं इंदौर की 1 नंबर सीट से, और इसके बाद से ही लगातार कैलाश विजयवर्गीय जब मंच पर आते हैं, जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जब जनता के बीच जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे वो बयान दे देते हैं जिसके चलते वो सुर्खियों में बने हुए हैं, या उनके बयान के चलते वो जो मामला है वो तूल पकड़ लेता है। इससे पहले भी उन्होंने 2 ऐसे बयान दिए। जैसे ही टिकट घोषित हुई तो उन्होंने सबसे पहला बयान ये दिया था कि मेरा 1% भी मन नहीं है चुनाव लड़ने का, कहाँ मैं जनता के सामने हाथ जोड़कर जाऊंगा। दूसरा बयान उन्होंने कुछ दिन बाद ही ये दे दिया था कि ऐसा कोई भी अफसर पैदा नहीं हुआ जो मेरा काम ना कर सके। और अब उन्होंने फिर से एक और बयान दे दिया कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है तो मैं वहां के बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। तो कई मायने इन तमाम बयानों के निकाले जा रहे हैं। और एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान जो है वो राजनीतिक हलकों में जो बातचीत का या सियासत का मुद्दा बना हुआ है। तो बता दें कि विधानसभा 1 में 7 नंबर वार्ड में जब कैलाश विजयवर्गीय सभा करने के लिए पहुंचे थे, जब सभा में पहुंचे थे और इस दौरान जब वो मंच से बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब जो राजनीति है वो भी शुरू होती दिखाई दे रही है। तो इंदौर से ये बयान दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, और एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। मैं 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी
तो बता दें कि ये बयान दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। यहाँ पर वो वोट की अपील करने जनता के बीच पहुंचे थे और इसी बीच उन्होंने ये बयान दे दिया कि कांग्रेस को अगर बूथ से एक भी वोट नहीं मिला तो मैं वहां के बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। और अब उनके इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, ये पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय इस तरह का बयान दे रहे हैं और जब से उनकी दावेदारी सामने आई है लगातार वो अपने बयानों की वजह से अब सुर्खियों में है। लगातार वो ऐसे बयान दे देते हैं कि जो तूल पकड़ लेते हैं। देखिए, वाकई ये बात तो साफ है कि क्योंकि उनका इंदौर से काफी गहरा नाता है और उनके जीवन की जो शुरुआत है राजनीतिक वो इंदौर से हुई है। और इंदौर में वो हर एक स्तर पर, चाहे वो बूथ कार्यकर्ता हो या तमाम जो नेता है, उनको बखूबी जानते हैं और किस तरह से इन कार्यकर्ताओं में बूस्टअप भरा जा सकता है, किस तरह से चुनावी रणनीति में भी उन्हें काफी माहिर माना जाता है। क्योंकि कई बड़ी जिम्मेदारियों के साथ एक बार पार्टी ने उन्हें कहीं ना कहीं इंदौर अगर भेजा है तो उसके पीछे भी एक कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो कि वो खुले मंच पर संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को बोल चुके हैं। और वहीं अब उनका एक और बयान सामने आया जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं विधानसभा 1 है और कांग्रेस का अगर बात की जाए तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस में वहां से संजय शुक्ला ने कांग्रेस की तरफ से विजय प्राप्त करी थी और तभी से वो सक्रिय थे। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय है और वहीं दूसरी तरफ संजय शुक्ला जो सर्वाधिक विधायकों में अगर बात करें तो करोड़ों के आसामी कहे जाने वाले सबसे टॉप लेवल पे आने वाले विधायक है और लगातार अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भरना है और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर तक मेहनत करना है तो किस तरह कैलाश विजयवर्गीय अपना हुनर अपना रहे हैं। और इसी हुनरमंद कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि जिस बूथ में, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले की विधानसभा 1 में 17 वार्ड है और इन 17 वार्ड में जो पार्षद और जो कार्यकर्ता है बूथ अध्यक्ष है उनके ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की बैठकों का दौर जारी है और इसी बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस वार्ड में, जिस बूथ स्तर के अध्यक्ष के वार्ड में कांग्रेस का एक भी वोट नहीं डलेगा उस वार्ड के बूथ अध्यक्ष को मैं 51,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो ये अलग मायने अब राजनीति में निकाले जा रहे हैं। उनके लगातार जिस तरह से बयानबाजी कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच है, खुशियां कहीं ना कहीं बटोर रही है और सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर अब कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहा है। लेकिन एक का बूस्टअप भरना या इस तरह की बयानबाजियों का कितना असर आगामी चुनाव में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता तय करेगी और कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन ये वाकई हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और जाने के बाद वो उन कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं जो पिछले 5 सालों से कि कांग्रेस की सरकार होने के बाद में कार्यकर्ताओं का भी मनोबल जो था वो कम था और उन्हीं मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये भी देखा कि उन्होंने साफ कहा है कि मैं 10 साल बाद एक बार फिर इंदौर में आ गया हूँ और अगर इंदौर में हूँ तो कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा। और इसी सम्मान के साथ साथ वो खुले मंच से कहते आ रहे हैं कि अगर मैं भोपाल में हूँ तो कार्यकर्ताओं का और पार्षदों का एक मेरे इशारे पर जो है सारे काम होंगे। तो लगातार इस तरह की बयानबाजी अब कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगी और आने वाले वक्त में जनता क्या इस विधानसभा से कैलाश विजयवर्गीय को विजय दिलाएगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के भी संजय शुक्ला जो है वो लगातार जमीन पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं और ये मायने निकाले जाते हैं कि इंदौर की तासीर है। और इंदौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं एक तरफ जहां पर संजय शुक्ला जो है वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कई जगहों पे साड़ियों के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जनता के बीच में क्योंकि वो अपना परिवार कह रहे हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भोजन भंडारे वाले जो आयोजन है, धार्मिक आयोजनों को भी जो है अब इस चुनाव में जगह दी गई है। जया किशोरी को लेकर के बड़ा आयोजन संजय शुक्ला कर रहे हैं। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार बूथ पर कार्यकर्ताओं को तमाम रुपयों के काम जो जनता के बीच होना चाहिए उन कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार बूथ स्तर और पार्षद स्तर के जो कार्यालय है वहां पर डॉक्टरों की फैसिलिटी, मेडिकल चेकअप, तमाम चीजें, उन सबको की जानकारी और समाज और जातिवाद को लेकर के भी चुनाव में कई बड़ी चीजें देखने को मिलेगी। और इसी बयानबाजी के चलते कहीं ना कहीं अब कैलाश विजयवर्गीय
तुर्कियां बटोरते नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त क्या होगा, क्या जनता कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर इस विधानसभा से चुनेगी या फिर संजय शुक्ला को दोबारा मौका दिया जाएगा, जी। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों ही अगर देखें हम तो अभी, क्योंकि संजय शुक्ला का टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन दावेदारी के रूप में देखा जाए तो वर्तमान विधायक है और सबसे पहले दावेदारी कांग्रेस की बनती है, और कांग्रेस ने भी उन्हें कहीं ना कहीं इशारों में हरी झंडी दे दी है कि उन्हें कैलाश विजयवर्गीय के सामने ही चुनाव लड़ना होगा। और दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय भी इस चीज को मान के चल रहे हैं कि जो मुकाबला है वो कड़े टक्कर का हो सकता है। इसीलिए, क्योंकि शब्द अधिक अगर हम समीकरण देखें, जातिगत समीकरण देखें, तो वहां पर जहां ब्राह्मण वोट और यादव वोट सबसे ज्यादा सक्रिय है, तो वहीं जैन समाज का भी एक बड़ा समुदाय का एक बड़ा अस्तित्व है वहां पर चुनाव को लेकर के। तो तमाम बूथ स्तर कार्यकर्ताओं यानी बिल्कुल को भारत इस सीट पर अब काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट अभी मध्य प्रदेश की हो चुकी है, जहां कांग्रेस का एक तरफ ये गढ़ माना जाता है, यहां से संजय शुक्ला विधायक है, दूसरी तरफ अब कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता माने जाते हैं। और जब ये दोनों ही दिग्गज, दोनों ही दल के जब आमने सामने होंगे तो सीट पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।